सगे भाई की बेटी को जब ब्याह कर अपने बेटे की बीवी बनाकर घर लाई और ऐसा दिल भरा के आखिर उसको टुकड़े टुकड़े करके जला के नदी में बहा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और सियालकोट में होने वाला वाकया जो डस्का के इलाके में हुआ है, उसका ड्रॉप सीन जो है वो दिन ब दिन चल रहा है। पुलिस ने तफ्तीश की। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो मामला क्या हुआ था, और आज कुछ उसमें मजीद चीजें सामने आई हैं। उसमें उसका जो शौहर था वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब जो शौहर है, जो उसकी बीवी थी ज़ारा, उसके जो बाप था उसके शौहर का, वो मामू लगता है। अब मामू के घर शादी हुई थी, बड़े मिन्नत तरले करके इसकी शादी रिश्ता लिया गया था और बहुत तफसीलात के साथ ये बताया गया था कि हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे भाईजान। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि ये जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की सास और उसकी नंद ने किया है, लेकिन जो पुलिस ने तफ्तीश की है तो उसके अंदर ये सारी चीजें सामने आई हैं कि इसके अंदर 2 लोग और शामिल हैं, जिसमें नवीद नामी एक लड़का जो कि इनका लेपालिक है, जो कि लाहौर में रहता था, जॉब करता था, और दूसरा जो ज़ारा की नंद है उसका बेटा अब्दुल्ला। इन 4 लोगों ने मिलकर इस लड़की को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरह से ये सारा काम किया। पहले नवीद को लाहौर से बुलाया। नवीद जो था उसको बाहर जाने का बड़ा शौक था और वो अक्सर ज़ारा की सास से कहता था कि आप मुझे बाहर भिजवा दें। तो उन्होंने उसको बुलाया, बुलाकर उसका ब्रेन वॉश किया, उसको बताया कि ये हमारी जो बहू है ये हम पे काला जादू करती है, टूने करती है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब उसका अच्छे से ब्रेन वॉश हो गया तो फिर उसको साथ ये लालच भी दिया कि इस काम के बाद आपको हम बाहर भिजवा देंगे, आप भी आज़ाद हम भी आज़ाद। तो इन 4 लोगों ने आधी रात को ज़ारा के कमरे में जाकर देखा कि ज़ारा सो रही है और ज़ारा 7 माह की हामला है, पेट में उसके बच्चा है जो कि 2 महीने के बाद इस दुनिया में आने वाला है। ये दोहरा कत्ल किया गया। कत्ल इतनी बेदर्दी से किया गया कि सुनने वाले की आंखें जो है वो नम हो जाए। अब किया क्या है, आधी रात को कमरे में गए हैं, जाकर ज़ारा का गला दबाया, गला दबाकर उसको मार दिया। फिर ये सोचने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। उसके बाद इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद बोरी में डाले और जो चेहरा था, चेहरे से इन्होंने कहा कि अब तो ये पहचान में आ जाएगी कौन है। तो चेहरे की पहचान खत्म करने के लिए पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा वार किए, लेकिन फिर भी दिल नहीं भरा तो फिर उसको चूल्हे के ऊपर रख कर जलाया। इतनी बेदर्दी और बेरहमी से आज का इंसान अगर कोई चींटी भी मार देता है ना तो वो भी सोचता है कि मैंने क्या गलत काम किया है, कि इस चींटी का क्या गुनाह था जिसको मैंने इस दुनिया से खत्म कर दिया है। लेकिन इन बेदर्द 4 लोगों ने एक लड़की जो कि हामला थी उसको इतनी बेदर्दी से मारा और मारने के बाद उसको जलाया। जलाने के बाद उसके टुकड़े किए और उसको गंदे नाले में फेंक कर आए। और वो लड़की कौन थी? लड़की भाई की बेटी थी, और जो नंद थी उसकी कजन लगती थी, और जो अब्दुल्ला नामी लड़का है उसकी वो मामी लगती थी। यहां पर रिश्ते के ऊपर रिश्ता चल रहा था, लेकिन इन रिश्तों को कत्ल करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शौहर उसका पाकिस्तान आ चुका है। 4 लोग जो कि इसके कत्ल में मुलविस थे वो सब के सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और कत्ल सिर्फ किस लिए किया गया? सास का कहना है कि मैंने इसको बहू बनाया था कि ये मेरे हाथों में रहेगी, लेकिन इसने आने के बाद अपने शौहर को अपने कंट्रोल में किया। मेरा बेटा बाहर से जो भी पैसे भेजता था इसके अकाउंट में भेजता था और इसको कहता था कि मेरी माँ को टाइम पे खर्चा देना, मेरी माँ की तरफ से मुझे कोई शिकायत ना आए। बेटे को कोई शिकायत तो नहीं गई, लेकिन माँ को बहू से शिकायतें हो गई कि ये पैसे इसके अकाउंट में क्यों आते हैं। तो माँ ने बदला लेने के लिए अपनी बेटी को शामिल किया, अपने दोते को शामिल किया और एक लेपालक बेटा जो कि नवीद नाम था उसको शामिल किया। इन 4 लोगों ने मिलकर इस लड़की का इस दुनिया से खात्मा कर दिया। अब आगे क्या होता है, जो भी तफसीलात आएंगी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिर से कहूंगा कि कभी भी ऐसी जेलसी में ना जाएं कि जिससे आपको इस तरह के काम करने पड़े। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।